नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बने हुए हैं और मानसून की जो अक्षय रेखा है वो काफ़ी ज़्यादा दक्षिण भारत से होते हुए पूर्वी भारत तक सीमित है। धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंचेगी और बारिश की गतिविधियां आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर शुरू होने की पूरी संभावना है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 14 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार दोस्तों बारिश की तीव्रता देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर और ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है, यानी भारी बारिश होने की आशंका लगातार जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी और जो इधर उत्तर भारत और मैदानी भारत के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचने लगेंगी और आसमान में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखिए तो दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगी। 16 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 16 जून के दिन देखिए बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं और मानसून की अक्षय रेखा भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, कम दबाव का क्षेत्र, वो पहला वाला सिस्टम तो दोस्तों गुजरात और राजस्थान तक पहुंचेगा और दूसरा वाला जो सिस्टम बनेगा 19 तारीख के बीच में वो उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वतों के निचले भागों पर भी पहुंच रही है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। और जो ऊंचे वाले भाग हैं लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होगी। मैदानी क्षेत्रों पर भी भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलेगी और टेम्परेचर नीचे की तरफ आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 18 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के हिस्सों पर बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात के भागों पर तो भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बाकी दोस्तों जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और 18 जून के दिन दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच चुका है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा उग्र और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली देखी जा सकती है मॉडल के अनुसार, और ये सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम और ज़्यादा अंदर की तरफ आया है, यानी पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुंच चुका है। देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी, यानी 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश 19 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिलेगी। और लगातार दोस्तों
पर्याप्त नमी वाली हवाएं, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश होने की संभावना इन क्षेत्रों पर देखनी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी में लगातार कमी नजर आ रही है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 20 जून के दिन मौसम में ये परिवर्तन नज़र आ रहा है कि मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरा सिस्टम बना है 19 जून के दिन, तो अनुमान के मुताबिक तो ये गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगा, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश होगी और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भी हो सकता है। और 20 जून के दिन भी निरंतर भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका मॉडल के अनुसार देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के भागों पर नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ कि एक तरफ से तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से पहाड़ी भागों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मैदानी भागों पर लो प्रेशर सिस्टम लगातार बंगाल की खाड़ी की ओर से अपनी नमी वाली हवाएं खींचने लगा है, जिसके चलते दोस्तों चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हों, समूचे भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है, क्योंकि अभी भी सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरवर्ती भागों पर बना हुआ है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर बारिश में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के असर के कारण निरंतर तेज बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो लो प्रेशर सिस्टम है, अब ऐसा इंडिकेशन नजर आ रहा है कि ये राजस्थान की ओर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी जबरदस्त तरीके से तेज बारिश होने की आशंका है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जून के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम अब दक्षिणवर्ती राजस्थान के हिस्सों पर पहुंच चुका है, यानी दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों उत्तर भारत की तरफ से खिसक कर थोड़ी नीचे की तरफ आई है, यानी मध्य भारत तक मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों पहुंच चुकी है और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।